नमस्कार, स्वागत है आपका आरएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। जनता कर्फ्यू एक साल पहले कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच आज ही के दिन यानी कि 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू की घोषणा करते हुए भारतवासियों से अपने अपने घरों में बंद होने के लिए कहा था। इसके साथ ही जनता को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने, हाथ को साफ रखने जैसी तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिशा निर्देश भी दिए गए थे। ये गाइडलाइन कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए दी गई थी। उसी समय कहा गया था कि यह लॉकडाउन का ट्रायल है। हालांकि तब किसी को अंदाजा नहीं था कि लॉकडाउन कब खुलेगा। जनता की आंखों के सामने इस भयानक वायरस की चपेट में आने से उनके अपनों की जान जा रही थी। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या जवान और क्या बूढ़े, कोरोना हर किसी को अपना शिकार बना रहा था। ऐसे में घरों में बंद रहना एकमात्र उपाय ही था। महीनों लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ और धीरे धीरे भारत ने वैक्सीन भी बना ली। आज हिंदुस्तान के पास कोविड-19 के 2 टीके हैं। वहीं 16 जनवरी 2021 से पहले फेज का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ और देखते ही देखते इस अभियान ने रफ्तार भी पकड़ ली। हालांकि अब एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में उछाल आया है। यह मामले आए दिन लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। उम्मीद थी कि वैक्सीन आने के बाद हिंदुस्तान से कोरोना शायद कम हो जाए, लेकिन कोरोना ने फिर से तूल पकड़ लिया। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और कर्नाटक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। वही सरकार ने जनता की भलाई के लिए लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद संक्रमण के कम होते असर को देखते हुए लॉकडाउन हटा भी लिया, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि देश कोरोना फ्री हो गया है और आप बेधड़क बिना मास्क लगाए और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर घूम सकते हैं। आज भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहां जनता कर्फ्यू के साथ कोरोना काल शुरू हुआ था, वहीं जनता कर्फ्यू के एक साल होने के बाद भी हालात वैसे के वैसे ही बने हुए हैं और एक साल बीत चुका है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो अभी भी सामान्य है। अभी भी मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथ सैनिटाइज करना, ये सिर्फ शब्दों में ही रह गया है। इसको धरातल पर बहुत ही कम लोग उतार रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने पुरानी हैं, जहां पर बीते साल जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था, खासतौर से 22 तारीख को यानी कि 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। आज उसी जनता कर्फ्यू की सालगिरह है। एक साल बीत चुका है, लेकिन जो स्थिति है वो अभी भी सामान्य बनी हुई है। जिस कारण यानी कि कोरोना महामारी को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाया गया था, वो महामारी अभी भी बरकरार है, अभी भी देश में है और इस महामारी का दूसरा रौद्र रूप यानी कि दूसरा फेज शुरू हो चुका है। तो कोरोना महामारी का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, दूसरी लहर आ चुकी है, लेकिन अभी भी लगातार स्थिति जो है रौद्र रूप धारण हुए है और लगातार संक्रमण के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। बीते साल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीते साल लॉकडाउन लगाया गया था। तमाम जो दुकानें हैं, सार्वजनिक प्लेसेस होती हैं, मॉल थे, थिएटर्स थे, तमाम स्कूल थे, तमाम जगहों को जो है बंद करने का ऐलान किया गया था। केवल जो जरूरतों के सामान की दुकानें होती हैं, रोजमर्रा में जो सामान उपयोग में आते हैं, उन्हीं दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए थे और ऐसे में तमाम लोग लॉकडाउन के फेस में रहे, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तमाम तस्वीरें बीते साल में दुनिया ने देखी, देश ने देखी, मजदूरों का पलायन भी देखा। तमाम तस्वीरें हर रोज देखने को मिलती थी और आज ही उसी काल का एक साल हो चुके हैं उस काल को और यही तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी अपील कर रहे थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 22 तारीख को यानी कि आज ही के दिन शाम को 5:05 पर थाली बजाने के लिए कहा था, जिससे जो तमाम कोरोना वॉरियर्स हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका मोरल बूस्ट हो, उनको सल्यूट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और यही तस्वीरें शाम को दिखाई भी दी गई थी। उस वक्त जनता ने समझा था और खासतौर से रविवार का दिन भी था और जनता ने इसको अपने खुशी के साथ भी लिया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दानवीर सिंह हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। दानवीर, जनता कर्फ्यू को एक साल हो चुका है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो अभी भी जस की तस है, अभी भी बरकरार है।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि 1 साल आज पूरा हो चुका है जिस तरीके से जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद लगातार तमाम देखिए तमाम समस्याएं सामने आई थी। जनता की बात करें चाहे आम जनता से लेकर और अन्य तो कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, देखिए सभी के सामने काफी दिक्कतें आई थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए तमाम संघर्ष किए, उसके बाद जनता को जगह जगह समय समय पर संबोधित किया था। उसके बाद तमाम चीजें देखने मिली। देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ताली बजवाने की बात भी कही, उसके बाद वो तस्वीरें भी देखने मिली जगह जगह से। देखिए तमाम चीजें ऐसी देखने मिली थी उस समय, जो कोरोना काल के बाद जो पूरे साल तमाम जूझते रही जनता, और जनता को तमाम अपील माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। हर प्रदेश के प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री से कही गई थी, तो मुख्यमंत्री ने उस चीज का तमाम पालन कराया था। और जो जिले के डीएम थे, हर जिले के डीएम को दिए गए सतर्क रहने के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए तमाम सुविधाएं दी गई। उसके बाद जनता तक वो सुविधाएं पहुंची थी। देखिए अनाज की बात करें तो जो राशन था जनता को, या फिर राशन 1 महीने में 1 बार मिलता था गरीब जनता के लिए, लेकिन वो राशन कोरोना काल के समय 2 बार मिला था। 15 दिन में लगभग 1 यूनिट पर यूनिट में 5 किलो राशन जनता को दिया जाता था, तो महीने में 2 बार मिलता था। तो तमाम जो सुविधाएं थी वो सरकार ने जनता तक पहुंचाई थी। और अब भी देखिए, अब पिछले महीने से ही उस राशन को रोका गया है। पहले से लगातार जिस तरीके से 2 बार राशन मिला था, वो जनता के बीच जा रहा था। तमाम जो समस्याएं थी कोरोना से लड़ने के लिए, वो जनता तक पहुंचाने का काम सरकार का किया गया था। लेकिन जिस तरीके से देखिए मरीज की बात करें, कोरोना के फिर इस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, तो अभी जनता को सतर्क रहने की सतर्क रहना है, और कोरोना से कैसे निजात पानी है वो सब कुछ अपने आप को देखना होगा। इस तरीके से अपील कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और हर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की बात करें तो तमाम अपील कर रहे हैं, और डीएमओ को सख्त निर्देश देकर वो पालन कराने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये चीजें सब देखनी चाहिए। और बात देखिए जिस तरीके पिछले साल की करें तो तमाम देखिए जो कल जनता कर्फ्यू था, रोडों पर जो वाहन थे वो कहीं भी नजर नहीं आए थे। काफी हद तक ये थी कि बाजारें बंद करा दी गई थी। मॉल की बात करें, मॉल बंद करा दिए गए। तमाम जो सेवाएं थी इस तरीके से जनता की, वो रोक दी गई थी। और जो स्कूल पे देखिए मेन चीज बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा पे इस चीज का काफी प्रभाव पड़ा था। तो उसके बाद ऑनलाइन शिक्षा की क्लासें लगवाई गई थी, और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने में लगे थे। तो तमाम जो शिक्षक थे उनको भी स्कूल में आने जाना था। लेकिन देखिए जिस तरीके से कोरोना काल के बाद स्कूलों को भी खोला गया, तो स्कूल में भी वो व्यवस्थाएं अब देखने मिल रही हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद सोशल डिस्टेंस बनाया जाए, तमाम अभी मास्क लगा कर रहा जाए, तो तमाम व्यवस्थाएं अभी बरकरार हैं। और इस तरीके से पिछले साल की बात करें तो तमाम चीजें ऐसी सामने आई थी जो जनता अब दोबारा ये दिन नहीं देखना चाहती थी। बिल्कुल दानवीर, कंडीशंस अभी ज्यादा बेहतर हुई नहीं है। अगर बीते साल पर हम लौटे, तमाम तस्वीरें देश ने देखी, दुनिया ने देखी। बीते साल में लॉकडाउन का फेज था, जनता कर्फ्यू से इसकी शुरुआत हुई थी, और दुकानदारों की दुकानदारी पर असर पड़ा था। तमाम चीजें सामने आई थी। ऐसे में अगर बीते साल को याद किया जाए तो खासतौर से मुरादाबाद के लोग इसको कैसे याद करते हैं? क्या उनकी जिंदगी में क्या कुछ खास बदलाव आ पाया है अभी तक? देखिए मैं आपको इस सभी जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने लोगों से बात की थी, तमाम बाजार में बात की थी, आम जनता से लेकर किसान से लेकर सभी लोगों से मैंने बात की थी, और कोरोना काल के विषय में पूछा था कि आने जो बीता हुआ साल कैसा रहा था आपका, कोरोना काल में आपने कैसे निजात पाई थी, कैसे आप लड़े थे। तो देखिए जिस तरीके से लोगों की जो आवाज थी वो निकल के आई थी कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री आदेश कर रहे थे, जिस तरीके से हमें पालन करने की बात कर रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जब समय समय पर संबोधित कर रहे थे टीवी चैनल के माध्यम से, तो उस चीज पर हमने ध्यान दिया, और उस चीज पर तमाम ध्यान देते हुए कोरोना से निजात पाने के लिए तमाम जो चीजें थी वो हमने फॉलो की थी। तो देखिए इस तरीके की बात करें तो तमाम अब भी देखिए सोशल डिस्टेंस जगह जगह देखने मिल रहा है तमाम। तो ये चीजें सब बात करें तो कि निजात पाने की, तो कोरोना से लड़ने के लिए अभी निजात पाना बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य विभाग की इस तरीके से लगातार धरातल पर काम कर रही है, वो जगह जगह दिखाई दे रही है। कैंप लगवाए गए, लोगों की जांचें की गई, तमाम कोरोना संक्रमण लोग पाए गए। तो वो सब चीज देखते हुए अब देखिए वैक्सीन का सेवन किया जा रहा है, तो वैक्सीन भी तमाम जनता के बीच जाना शुरू हो गई है समय समय से, तो वैक्सीन का भी सेवन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की याद ताजा करें पिछले साल की, तो वो साल दोबारा कोई नहीं दोहराना चाहता। और वो समय एक ऐसा था जो सड़कों पर कोई भी नजर नहीं आया था, और सड़कों पर सड़कें खाली थी, तमाम बाजार खाली थे। तमाम आर्थिक स्थिति की बात करें तो लोगों की जो जेब खर्च की बात करें तो तमाम लोगों का जेब खर्च घर में बैठे बैठे जब काम धाम नहीं चले थे तमाम खर्च हुआ था।
तो ये सब चीज देखते हुए हर कोई अब सतर्क है और चीजों को कोई भी दोहराना नहीं चाहता। क्योंकि देखिए बीते साल की बात करें तो देखिए तमाम चीजें सामने आई थी। कोरोना काल में वो समय आया था कि फैक्ट्री मॉल सब बंद करा दिए गए, लोग अपने घरों में बोर हो गए थे, इसलिए कह सकते हैं। लेकिन बीमारी से लड़ने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपील कर रहे थे, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जब तक जनता इस मामले को सतर्क नहीं होगी, जब तक इस चीज से निजात नहीं पा सकते। ये सब कुछ देखते हुए देखिए वो दिन याद है, वो दिन कोई नहीं भुला सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली बजाने को कहा था और सभी लोगों ने उनका सहयोग किया था, सभी जनता ने उनका सहयोग किया था। तमाम तस्वीरें देखने में मिली, लोगों ने अपनी छत पे खड़े होकर, गलियारों में खड़ा होकर वो ताली बजाई थी तमाम जगह जगह। और डॉक्टरों की टीम का तमाम फूल मालाओं से स्वागत किया था। जो लोग कोरोना से निजात पाकर आ रहे थे उनका स्वागत किया था। तमाम चीजें देखने मिली थी और वो चीज जो अब कोई भी सामने नहीं लाना चाहता। और एक साल आज पूर्ण होने के बाद आज फिर वो तस्वीरें दोबारा लौटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह मरीज निकल रहे हैं और जो कोरोना संक्रमण लोग हैं वो पाए जा रहे हैं और उनकी जांचें देखिए बरकरार है। आज मुरादाबाद की बात करें तो आज 4 फिर मरीज आज सामने आए हैं। इससे पहले 19 मरीज आए थे, उससे पहले 13 मरीज आए थे, 4 फिर आए थे। तो बिल्कुल मरीजों की बात करें जल्दी और इसी जनता कर्फ्यू की तारीफ भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कही थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानवीर सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए इस मुद्दे पर और जो बीते साल की यादें थी वो हम तक बताने के लिए। खासतौर से हमारे संवाददाता दानवीर सिंह हम तक बता रहे थे किस तरीके से मुरादाबाद के जो वासी हैं वो जनता कर्फ्यू को याद कर तस्वीरें देखिए। जब 22 मार्च को शाम को 5 बजे जब घड़ी में 5:05 हुए थे तो तमाम जो लोग हैं अपने घरों से बाहर आ गए थे। कुछ लोग अपनी बालकनी में मौजूद थे, कुछ छतों पर मौजूद थे और देखिए फिल्म स्टार्स भी इसमें थे। फिलहाल रणवीर सिंह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रणवीर सिंह ने ताली बजाते हुए, और देखिए ये रात की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जनता जो है इस पूरे चीज में बढ़ चढ़कर जनता ने पार्ट लिया था। ताली बजाते हुए कोई थाली बजा रहा था और तमाम जनता अपने घरों से बाहर निकली थी। और ये जनता कर्फ्यू, इसी को कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने कि जनता कर्फ्यू जो है वो जनता के लिए है, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू ही जनता कर्फ्यू है। इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कर रहे थे और जिस तरीके से तमाम जनता ने, देश भर की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील में अपनी हिस्सेदारी दी थी, किसी की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी की थी। इसी पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला लाइव आ चुके हैं। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार सब लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर शुक्ला जी, आज जनता कर्फ्यू को 1 साल बीत चुका है। आज सालगिरह जो है जनता कर्फ्यू की मनाई जा रही है और ऐसे में लॉकडाउन का फेज जो रहा था उसको आप कैसे याद करते हैं बतौर डॉक्टर? देखिए, वाकई में एक बड़ा भयावह स्थिति हो गई थी। कभी किसी ने सुना भी नहीं और कभी देखा भी नहीं। कर्फ्यू तो थोड़ा बहुत लोगों को पता था, लेकिन लॉकडाउन और कई दिनों तक रहा। ये बड़ा भयावह स्थिति थी और लोग डरे हुए थे, मौत से स्पेशली डरे हुए थे। जबकि कर्फ्यू में मौत से नहीं लोग डरते, केवल बाहर निकलने से डरते हैं। और इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति हो गई थी कि डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते थे, हॉस्पिटल्स भी क्लोज हो गए थे। पेशेंट्स इतने ज्यादा अजीब स्थिति में पड़ गए थे कि पता नहीं क्या होगा, मौत के अलावा कुछ दिख नहीं रही थी। इस तरीके से इस स्थिति में कैसे लोगों ने दिन गुजारे और ये तो एक्सप्लेन करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन वाकई में हर जगह जो जहाँ था वहीं पर रोक दिया गया और खाने पीने की भी समस्याएं चालू हो गई। लेकिन हमारे एसेंशियल सर्विसेज बहुत स्टार्ट रहा और हमारे पुलिस वाले बड़ी मदद किए तथा प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थाली और ताली बजाने की। लेकिन क्योंकि उस समय कोई भी इलाज संभव नहीं था, न ही डॉक्टर्स लोगों को ज्यादा कोरोना के बारे में आइडिया था, तो इसलिए उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन के हिसाब से ये चीजें बताई। उससे उन लोगों का भय भी दूर हुआ तथा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दूर हुई। और इस तरीके से एक ऐसा कंडीशन हो गया था जिसमें बहुत से स्वयंसेवक डॉक्टर्स लोग, हम लोग लगातार आते रहे। दिल्ली में ये मोहल्ला क्लिनिक हमेशा खुला रहा, इसके लिए मैं केजरीवाल जी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। बाद में वहाँ के भी डॉक्टर बीमार होने लगे तो बंद हो गया, लेकिन हमारा सलार आजादपुर में खुला रहा।
और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वालों ने इतनी मदद की कि 10 बिल्कुल किलोमीटर। डॉक्टर शुक्ला जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम जनता ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था, ताली थाली में सहयोग किया था और खासतौर से डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स के मोरल को बूस्ट भी किया था। ऐसे में अगर जिस तरीके से जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद लॉकडाउन भी किया गया, 21 साल का, माफ कीजिएगा 21 दिन का लॉकडाउन भी किया गया था, लगातार लॉकडाउन का जो तारीख थी वो बढ़ती ही चली गई। ऐसे में बतौर डॉक्टर क्या कोई बदलाव आप खुद महसूस कर पाए हैं? जी देखिए, इकोनॉमिक्स पोजीशन काफी खराब हो गई थी तथा लोगों के रोजगार चौपट हो गए थे, जिससे कि खाने के लिए नसीब पे भरोसा रखने लगे। ये तो कई कुछ स्वयं सेवक संस्थाएं तथा सरकार ने बहुत व्यवस्था कर रखी थी, जिसमें जो रोज का कमाने वाले लोग थे वो लोग खाना पीना खा लिए तथा उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी व्यवस्था किया था योगी जी ने, घर घर लोगों को राशन पहुंचवाया। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति रही बात दवाई की, तो दवाई नहीं था तो लोग इसके लिए ईश्वर पे और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए काफी लोग उसका उपयोग किए। स्पेशली हमारी जो महिलाएं हैं घर की किचन मेडिसिन इस्तेमाल की, जिसको कलनरी मेडिसिन भी कहते हैं, जिससे कि बहुत से बच्चे ठीक हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारी जो महिलाएं हैं घर में रहने वाली, उन लोगों ने इतना बढ़िया डिस्टेंसिंग मेंटेन कराया कि घर में बच्चे वगैरह कोई बीमार नहीं हुआ। तो तथा 19 से 65 साल की जो एक रेखा थी जो खतरनाक साबित हो रहा था, जिसमें इन्फेक्शन हो रहा था, वो लोग बचे रहे। तथा सबसे बड़ी बात है जो इंडिया के लिए, क्यों इंडिया सेफ हुआ, क्योंकि टच मी नॉट यहाँ पे ज्यादा है, दूर से नमस्ते का है, इस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंसिंग फॉलो अप हुआ और नॉन टचेबल एकदम आदमी रहे। इस तरीके से काफी अच्छा रहा। ट्रेवल्स बंद हो गए, तरह तरह के हाल बंद हो गए तथा पब्लिक मीटिंग्स भी बंद हो गई। और उससे इस भय से निकलते निकलते 6 महीना हो गया। अब जाके 6 महीना बाद लोग निकले। अब ये दोबारा फिर कोरोना फैल रहा है, लेकिन हमारे लोग इतने मुस्तैद हो गए हैं कि इससे झेलने की इनके पास ताकत आ गई है, टेक्निक आ गई है, टैक्स आ गया है तथा ट्रेनिंग मिल गई है। तो इस तरीके से हम लोग काफी कामयाब होंगे और इस चीज को फेस कर लेंगे। क्योंकि इसका हम लोगों ने पहले से ही प्रेडिक्शन था 2008 में कि ऐसा एक जीवाणु कोई आएगा जो जिससे कि दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन हम लोग सचेत रहते थे कि कब आएगा और कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अब इसके लिए हम लोगों ने 10 साल की प्लानिंग बना रखी है 2030 तक, क्योंकि अभी इमरजेंसी में हम लोगों ने ये वैक्सीन के लिए परमिशन लिया हुआ है। इसके बाद जो परमिशन हम लोगों को मिलेगा वो वैक्सीन, परमानेंट वैक्सीन, जैसे स्मॉल पॉक्स दुनिया से हटा दिया, पोलियो इस दुनिया से हटा दिया, ऐसे बहुत सी बीमारियां हट गई। तो उसी तरीके से ये कोरोना वायरस भी, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस है, इससे इकोनॉमिक बहुत ज्यादा। वैक्सीन की बात करी आपने, वैक्सीन की आपने बात कर रहे थे, तो दो वैक्सीन हिंदुस्तान के पास आ तो चुकी है, लेकिन जो फिलहाल कंडीशन बनी हुई है वो जस की तस बनी हुई है, कुछ का ज्यादा असर अभी देखने को नहीं मिल पा रहा। लगातार जो संक्रमण है, लगातार जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ ही जा रहे हैं। देखिए, वैक्सीन इफेक्टिव है, वैक्सीन में दो राय नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 65% इन्होंने क्लेम किया था, अंत में देखा गया कि 90% से ऊपर वैक्सीन कारगर है तथा इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी कम है। बाकी जगहों के बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, फाइजर वगैरह का रेट्स भी बहुत ज्यादा है। हमारे पास जनसंख्या भी काफी है, जिसमें कम से कम 60-70 करोड़ लोगों को लगाना है तथा सस्ता बहुत है, इसलिए विदेशों में बहुत ज्यादा इसका मांग भी हो गया। तो लेकिन ये अभी ये टेम्पररी इसलिए हम कर रहे हैं, इसकी इम्यूनिटी कितने % होगी, कितने नहीं होगी, क्योंकि अभी तो 1 साल हुआ है, 1 साल में 3 महीने से केवल वैक्सीन आई हुई है। तो इसलिए 3 महीने में टेस्टिंग का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये साल भर में हम लोग इसको बता सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो पेयर्स, जो थर्ड पार्टी पेयर्स थे बीमारियों के, उसके लिए हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से रिक्वेस्ट करके अब इस बीमारी को रजिस्टर करा दिया गया है कि आपको बीमा में ये इंक्लूडेड रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस में। इसलिए हम लोग प्रोसेस में है डे बाय डे, और आए दिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंफोडेमिक्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ से इसको मैनेज करेंगे। एम्स के हमारे गुलेरिया साहब काफी इन्होंने मेहनत किया, हम लोग भी, आनंद शुक्ला नाम मेरा है, मैं भी बहुत मेहनत किया। हम लोगों को दोनों को
अवार्डी बनाया गया, कोरोना वॉरियर अवार्डी बनाया गया, और इसमें दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में अभी देखिए, आजादपुर एक ऐसी जगह थी, कम से कम 10 लाख मरीज हमारे हैं, एक भी पेशेंट कोई पॉजिटिव नहीं निकला, और एक भी दिन लॉकडाउन नहीं निकला। इसमें पुलिस का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहा, सबसे बड़ा सहयोग मीडिया का रहा, खासकर आपका चैनल दिन रात लगा रहा। और आप जैसे डॉक्टर्स का ये सहयोग था जो इंडिया ने धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू किया। सर, जिस तरीके से लगातार जब लॉकडाउन हुआ था तब देश में केवल लगभग 330 कुल मामले थे, लेकिन अब रोजाना 15,000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। ऐसे में इसके प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? लापरवाही तो खास तौर से नहीं, दूसरी चीज ये भी है कि उस समय टेस्टिंग नहीं हो रहा था, टेस्टिंग का किट्स बहुत महंगा था। इस समय टेस्टिंग हो रही है, लेकिन ये टेस्टिंग में टॉक्सिसिटी का जो असली है वो किस रेंज पे है ये किसी को अभी तक पता नहीं है, और इसलिए ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन वो टॉक्सिक है कि नहीं है, इफेक्टिव है कि नहीं है। हाँ, इन्फेक्टिव हम लोग मानते हैं, मैंने दूसरे को फैल सकता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, कोई ब्लड का पैरामीटर इससे अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। तो टोटल ल्यूकोसाइट वही है, प्लेटलेट वही है, ये डेंगू से कम खतरनाक है, इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं। स्पेशली इंडियंस में इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है। दूसरा, डाइट आप लोग इतना अच्छा बना खिलाते हैं, मसाले की स्पाइसेस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो एंटीऑक्सीडेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव, इसलिए हम लोग सेफ है। हमें थोड़ा सा पछतावा है क्रिश्चियंस के ऊपर, क्योंकि वो वेज नॉन वेज ज्यादा लेते हैं, वेज नहीं लेते। हम लोग में पोटेशियम बहुत ज्यादा है, मसल्स कंट्रक्शन हम लोग का बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए डेथ रेट उधर की ज्यादा है। उधर की सिस्टम, हेल्थ सिस्टम फेल कर गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉट गुड डाइट, नॉट गुड इम्यूनिटी एंड डिस्टेंसिंग, ये कई सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि खासतौर से इंडियंस की जो इम्यूनिटी होती है उसकी तारीफ भी केवल देश ही नहीं विदेशों में भी की जाती है। ऐसे में अगर मैं लौट कर आऊं लॉकडाउन पर, लॉकडाउन का जो दौर रहा था काफी भयावह रहा था। खासतौर से जिक्र करूं डिप्रेशन का, जब लॉकडाउन रहा था तमाम लोग डिप्रेशन में आ गए थे, दुकानदारी उनकी नहीं चली थी, और फिलहाल स्थिति अभी भी ऐसी ही बनी हुई है, अभी भी डिप्रेशन के तमाम मामले सामने आते हैं। देखिए, लॉकडाउन से तो इकोनॉमिक्स की बड़ी हालत खराब हुई, और डिस्पेंसरी जो भी चल रही है, सारे लोग अब इसमें अवेयर रहते हैं, क्वारंटाइन करा देते हैं 14-15 दिन का, और बहुत सेफ है। उत्तर पर केवल महाराष्ट्र को छोड़ के, क्योंकि महाराष्ट्र ने कंट्रोल नहीं कर पाए, उसका 2 कारण है। एक तो लोग मानते नहीं, अपने वो फिल्मी स्टाइल में घूमते रहते हैं। दूसरी चीज है डेंसिटी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की, इसलिए दिक्कतें हो रही है। तीसरी चीज जो अभी रेबीफ्लोर वगैरह जो हाइड्रोक्सिक्लोन ये सब ड्रग्स हैं वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए परेशानी हो रही है। तो इसमें घबराने की बात नहीं, आप एज यूजुअल वर्क करते रहे। एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं हार्मेसिस। हार्मेसिस का मतलब अगर छोटी मोटी टॉक्सिसिटी किसी को रहती है तो वो एडाप्टोजेनिक हो जाती है, वो बॉडी में एडाप्ट कर लेती है, और प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा आराम करने की जरूरत नहीं। आप काम करते रहिए, पॉजिटिव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग भूखे मरने लगेंगे, लेबर्स भूखे मरने लगेंगे। तरह तरह की हमारी इंडस्ट्रीज है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री, ये सारे सप्लाई चेन अगर ब्लॉक हो गया, लोग भूखे मरने लगेंगे। सप्लाई चेन का मतलब ऑल एसेंशियल प्रोसेस, ऑल एसेंशियल थिंग, तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी है। और खास तरीके से अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पॉलिटिशियंस ये भी आदमी ही हैं, ऐसे कहा जाता है मोटी खाल वाले लोग होते हैं, इसलिए देखिए हर जगह मीटिंग चल रही है, कहाँ कौन मर रहा है, उनका इलेक्शन चालू है, किसान वाले बैठे हुए हैं, सब चल रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज के इस जनता कर्फ्यू के 1 साल होने पर बातचीत करने के लिए। तो जनता कर्फ्यू को 1 साल पूरा हो चुका है, और इसी पर हमारे संवाददाता और साथ में हमारे खास मेहमान इसी पर आज बातचीत कर रहे थे। और जिस तरीके से बीता साल बीता है उसी को देखते हुए तमाम बातचीत की भी जा रही थी।